नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे महान सम्राट मिहिर भोज की। जी हां, कन्नौज के महान सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद चलते ही रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी, नागवंशी, भौमवंशी वंशों में बटा हुआ है पूरा क्षत्रिय वंश। जहां तक गुर्जर समुदाय की बात है, वो सभी सूर्यवंशी हैं। भारत में गुर्जर, जाट, पटेल, पाटीदार, मीणा, राजपूत, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, पाल, चंदेल, मराठा, तोमर सभी क्षत्रिय वंश से संबंध रखते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे सम्राट मिहिर भोज से जुड़ी 10 ऐसी रोचक बातें जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली, सम्राट मिहिर भोज कन्नौज के सम्राट थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए थे। दूसरा, सम्राट मिहिर भोज के राज्य का विस्तार वर्तमान मुल्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। उनके राज्य की सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा आते हैं। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी। तीसरा, कहते हैं कि सम्राट के मित्रों में काबुल के राजा ललिया शाही, कश्मीर के राजा अवंती वर्मन, नेपाल के राजा राघव देव और असम के राजा उनके मित्र थे। चौथा, अरब के खलीफा मोतसिम वासिक, मुतवक्कल, मुंतशिर, मोतमीदादी सम्राट मिहिर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। अरबों ने हमले के कई प्रयास भी किए, लेकिन वे मिहिर भोज की विशाल सेना के सामने टिक नहीं सके। उनकी सेना हर हर महादेव और जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में शत्रु पर कहर बरपा देती थी। कभी रण क्षेत्र में भीनमाल तो कभी हकड़ा नदी का किनारा, कभी भड़ौच तो कभी वल्लभी नगर तक अरब हमलावरों के साथ युद्ध होता ही रहता था। पांचवा, आपको बता दें कि सम्राट मिहिर भोज उज्जैन के महाकाल बाबा के परम भक्त थे। छठा, सम्राट के काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। मिहिर भोज की एक उपाधि आदिवराह भी थी। उनके समय के सोने के सिक्कों पर वराह की आकृतियां उकेरी गई थी। कहा जाता है कि मिहिर भोज के काल में जनता बहुत सुखी थी। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी और सभी के साथ न्याय होता था। व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया जाता था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर थे। सातवां, उन्होंने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण लाल को परास्त करके उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष को पराजित भी कर दिया था। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और मुल्तान के मुस्लिम शासक को वे अपने नियंत्रण में रखा करते थे। कन्नौज पर अधिकार के लिए बंगाल के पाल, उत्तर भारत के प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच लगभग 100 सालों तक संघर्ष होता रहा, जिसे इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। आठवां, कहते हैं कि मिहिर भोज ने काबुल के राजा ललिया शाही को तुर्किस्तान के आक्रमण से बचाया था। दूसरी ओर नेपाल के राजा राघव देव को तिब्बत के आक्रमणों से बचाया था, परंतु उनके पाल वंशी राजा देवपाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष से शत्रुता चलती रहती थी। नौवां, सम्राट मिहिर भोज जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिए थे। मिहिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। 10वां, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। कश्मीर के राज्य कवि कल्हण ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी उनके राज्य की सीमा, सेना और व्यवस्था का वर्णन किया है। इसके अलावा मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जिन्होंने सम्राट मिहिर भोज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
रोज रोज एक जैसे खाने से हो परेशान, जायका भी चाहिए और रखना है हाइजीन का भी ध्यान। तो अब आपको जयपुर में मिल सकता है रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट, वो भी घर जैसी हाइजीन के साथ। बस एक फोन पर आपको मिलेगा आपकी फरमाइश का वो खाना जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगा। दैट्स डिलीशियस में आपको आपकी होम शेफ खुशबू के किचन से मिलने वाली है कॉन्टिनेंटल और इटालियन डेलिकेसीज, जिसे खाकर आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो दैट्स डिलीशियस है आपकी टेस्ट क्रेविंग्स का सबसे हेल्दी सॉल्यूशन, जो डाल सकता है आपकी किटी पार्टीज में जान और बना सकता है आपकी बर्थडे पार्टीज को रॉकिंग। आप भी चाहते हो ना कि हर पार्टी के बाद लोग आपसे कहें, यार वाकई खाना बहुत जबरदस्त था। तो आज ही फोन उठाएं और दैट्स डिलीशियस को अपना फूड पार्टनर बनाएं। आज ही कॉल और व्हाट्सएप करें 8949216936 पर।